सर्दियों में प्रेग्नेंट महिलाओं को उनकी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में पित्त का प्रकोप होता है। ऐसे में उन्हें खान पान में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसके लिए डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक ही अपनी डाइट प्लान करनी चाहिए। विंटर में आपको पित्तवर्धक आहार विहार नहीं करना चाहिए। पित्तवर्धक आहार विहार में आपका जो सेवन आता है वो है बाजरा। आपको बहुत ज़्यादा बाजरा का सेवन नहीं करना चाहिए, चाय कॉफ़ी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, दही, अचार, खटाई, तीखा, मैदा, तला हुआ, ऐसी चीज़ें जितनी कम हो सके उतनी खानी चाहिए। स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लोगों को ऐसी चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला के सामने ये दिक्कत होती है कि वो क्या खाए और क्या न खाए। बहुत बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हम ये गूंद के लड्डू खा सकते हैं या नहीं, या ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू खा सकते हैं नहीं। तो जो पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी यानी कि जो 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी वाली महिलाएं हैं उनको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले पकवान भी खाने का मन करता है, लेकिन उन्हें खाते वक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। जो लास्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी फीमेल्स हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा सेवन करनी चाहिए, बाकी लोगों को थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। दूसरा, पेशेंट बहुत बार पूछते हैं मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये सब खा सकते हैं नहीं। डॉक्टर फल और ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल की सलाह तो देते हैं, लेकिन उसमें क्या और कब खाना है इसकी जानकारी होना जरूरी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लोगों को सरसों का साग अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर के लोग या सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर के लोगों को ये चीज़ें खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाजरा तीनों में से किसी को भी अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहता है, और मक्की आप आराम से खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा गाजर का जूस आप रेगुलरली ले सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं आती है। फलों में आपको पपीता और अनानास ये नहीं लेना है। सर्दियों में इन दिनों प्रदूषण भी बढ़ा है, जिससे प्रीमेच्योर डिलीवरी के खतरे भी बढ़े हैं। ऐसे में इससे बचाव करना भी बेहद जरूरी है। रात को कोशिश करें 10 साढ़े 10 तक सोएं, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि जैसा माँ का आचार विचार होता है, आहार विहार होता है, वैसा ही बच्चे का होता है। तो अगर आपका रूटीन अच्छा है, आप 10 साढ़े 10 सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो बच्चा भी उसी रूटीन में रहता है। अदरवाइज़ वो लाइफस्टाइल बच्चे का भी डिस्टर्ब होता है और आपको ही आगे जाके डिलीवरी के बाद परेशानी होती है। इसके अलावा आज के समय में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आप जितना कम हो सके बाहर निकलें। इन सब के साथ साथ माँ को अपनी लाइफस्टाइल और रूटीन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है।